everyone, welcome to CS Gyan Sagar. Myself Sonika here. टीजीटी पीजीटी कंप्यूटर साइंस का बैच हमने स्टार्ट कर रखा है जिसकी क्लास आज है क्लास नंबर 7। इसमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का टॉपिक है बुलियन अलजेब्रा जो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे। जितने भी आपके टीचिंग रिलेटेड एग्जाम हैं लाइक DSSB, KVS, NVS, HPSC, UGC नेट, उन सभी में बुलियन अलजेब्रा से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्टली पूछा जाने वाला टॉपिक है। जो हमने बैच स्टार्ट कर रखा है उसकी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो क्लास होगी वो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे को रात 8 बजे होती है। टॉपिक को हम अभी स्टार्ट करते हैं। बुलियन अलजेब्रा। बुलियन अलजेब्रा एक ब्रांच है मैथमेटिक्स की जिसमें वेरिएबल्स के ऊपर मैनिपुलेशन होता है। टू ट्रूथ वैल्यूज होती हैं, या तो ट्रू या फॉल्स। ट्रू मीन्स 1 और फॉल्स मीन्स 0। बुलियन अलजेब्रा 2 वर्ड्स से मिलकर बना है, बुलियन एंड अलजेब्रा। बुलियन मीन्स बाइनरी और बाइनरी मीन्स टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स मीन्स या तो ट्रू, second one is false. True denoted by 1 and false denoted by 0. इसे हम पॉजिटिव और नेगेटिव भी बोल सकते हैं। या फिर एक वेरिएबल a है तो सेकंड वन हो जाएगा a का कॉम्प्लीमेंट। a इक्वल्स टू 1 है तो a कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट मीन्स a कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 0। बात करें अलजेब्रा की, अलजेब्रा होता है मैथमेटिक्स ऑफ वेरिएबल्स। जो ये वेरिएबल्स हैं इनके ऊपर जो मैथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, मैथमेटिक्स ऑफ वेरिएबल्स। एक चीज होती है इक्वेशन, एक होती है एक्सप्रेशन और एक होती है इनइक्वालिटी। इक्वेशन होती है जिसमें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू होता है राइट हैंड साइड, मीन्स x + y इक्वल्स टू हो गया 15। फॉर एग्जाम्पल, एक्सप्रेशन क्या होता है? एक्सप्रेशन होते हैं जिसमें ओनली वन साइड होते हैं, या तो होगा लेफ्ट हैंड साइड या होगा राइट हैंड साइड। ओनली वन साइड, इधर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। फॉर एग्जाम्पल x + y। इनइक्वालिटी होता है जैसे लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इस टाइप से। मीन्स x + y लेस देन इक्वल्स टू 5। ये इस टाइप से लिखे जाते हैं। अब आता है टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी का मतलब होता है कि कौन कौन से वर्ड्स जो हैं वो इसमें यूज किए जाते हैं बुलियन अलजेब्रा में। बुलियन अलजेब्रा जब टॉपिक आगे आगे चलता जाएगा आपको बार बार कुछ वर्ड्स सुनने को मिलेंगे। बुलियन अलजेब्रा, बुलियन वेरिएबल्स, बुलियन फंक्शन, लिटरल्स, कॉम्प्लीमेंट, ट्रूथ टेबल, ये आपको बार बार सुनने को मिलेगा। अब आता है ऑपरेशंस, बुलियन ऑपरेशंस। वेरियस टाइप के ऑपरेशंस हम परफॉर्म करते हैं जो बुलियन अलजेब्रा है उसमें। मोस्टली जो ऑपरेशंस होती हैं, एक होती है नेगेशन, नॉट, और एंड। जो नॉट ऑपरेशन होती है उसे बोला जाता है नेगेशन, और ऑपरेशन को बोलते हैं डिसजंक्शन, एंड ऑपरेशन बोला जाता है कंजक्शन। काफी बार क्वेश्चन में कंजक्शन, डिसजंक्शन ये वर्ड यूज किए जाते हैं। तो इन वर्ड का जो सेकंड नेम होता है वो होता है और एंड। जो ये वाली होती है ये एंड होती है x एंड y। ये है x और y
और ये होती है नोट या एक्स का कॉम्प्लीमेंट या फिर नोट एक्स। ऑपरेशंस जब काफी बार इनके क्वेश्चन जो आते हैं वो क्वेश्चन आते हैं कि कोई आपको एक एक्सप्रेशन गिवन होगा और उसको आपको सोल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। जब भी कोई इस टाइप से क्वेश्चन भी आ जाते हैं, एक्स एंड वाई और जेड एंड एक्स, ये इस टाइप से भी क्वेश्चन आ जाते हैं तो वो उनको सिंप्लीफाई करना। तो सिंप्लीफाई करने के लिए पहले आपको कौन सा ये वाला पहले सोल्व करेंगे या फिर ये सोल्व करेंगे, वो चीज क्या कहलाता है, वो कहलाता है प्रीसीडेंस। प्रीसीडेंस का मतलब होता है कि पहले आप कौन सी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। लाइक जैसे मैथमेटिकल जब आप करते हैं तो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, इन सब का प्रीसीडेंस हाई होता है देन प्लस एंड माइनस से। तो पहले ये वाली ऑपरेशंस परफॉर्म होती है, फिर ये ऑपरेशन परफॉर्म होता है। ऐसे ही जब बुलियन अलजेब्रा में करते हैं तो प्रीसीडेंस जो हाई होता है वो नोट ऑपरेशन का होता है, फिर एंड का होता है, फिर और ऑपरेशन का होता है। ये इनके सिंबल होते हैं, इन्हें लर्न कर सकते हैं आप। फिर आते हैं लॉज। जो बुलियन अलजेब्रा में लॉज होते हैं, इनके बेस पर ही क्वेश्चन होते हैं। जब आपको ये लर्न होंगे, आपको इनके बारे में पता होगा, तभी आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जो एनुमलेशन लॉ होता है वो होता है a प्लस 1 इक्वल्स टू 1, या फिर आप ऐसे भी करते हैं 0 प्लस 1 जो होता है वो 1 होता है, 1 प्लस 1 जो होता है वो 1 होता है। a डॉट जीरो, एक ही साथ जीरो के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे जीरो होगा, या 0 डॉट जीरो करोगे तो भी आपका जीरो होगा, 1 डॉट जीरो करोगे तो भी जीरो होगा। आइडेंटिटी लॉ क्या होता है, किसी भी वेरिएबल का जब 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो वही वेरिएबल आता है, या फिर 0.1 करते हो तो आपका 0 आएगा, 1.1 करोगे तो 1 आता है। किसी भी वेरिएबल में अगर 0 को ऐड करते हो तो वही वेरिएबल आता है, या फिर आप 0 प्लस 0 करेंगे तो 0 आएगा, 0 प्लस 1 करेंगे तो 1 आता है। ऐसे ही आइडेम्पोटेंट लॉ है, इन लॉज को आप याद कर लेना। जो एचपीएससी के स्टूडेंट हैं, जब क्वेश्चन जो होता है आपका क्वेश्चन इस टाइप के आता है कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बुलियन एक्सप्रेशन, तो बुलियन एक्सप्रेशन आपको गिवन है, इसको सिंप्लीफाई आपको करना है। जो केवीएस, एनवीएस, यूजीसी नेट वगैरह के जो भी स्टूडेंट हैं वो इसको डायरेक्ट करेंगे। डायरेक्ट कैसे करेंगे उसको हम आगे सोल्व करेंगे। लेकिन जो एचपीएससी के स्टूडेंट्स हैं वो इस टाइप के क्वेश्चन जब आते हैं तो उनको स्टेप बाय स्टेप आप यूज करते हुए चलेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करेंगे आप इसकी इसके साथ में, फिर ए की सी के साथ में, बी की ए के साथ में, बी की सी के साथ में मल्टीप्लाई किया, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। आपको स्टेप बाय स्टेप करते हुए चलना पड़ेगा। अब ए डॉट ए, अभी हमने पीछे देखा था ए डॉट ए क्या होता है, 1 होता है। ए डॉट ए जो होता है वो ए होता है, सॉरी, ए डॉट ए जो होता है वो ए ही होता है आइडेम्पोटेंट लॉ के थ्रू। एंड बी ए जो होता है वो इक्वल्स टू होता है ए बी कम्यूटेटिव लॉ के थ्रू। तो इसमें ए का ए लिख दिया, ए सी, बी ए को ए बी लिख दिया और बी सी, ये हो गया। फिर जो होता है ए प्लस ए सी, ए प्लस ए सी जो होता है वो ए के इक्वल होता है अकॉर्डिंग टू अब्सॉर्प्शन लॉ। या फिर अगर आपको ये समझ नहीं है कि ये कैसे होता है तो आप अपने थ्रू ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें से ए कॉमन लेंगे, 1 प्लस सी करेंगे, तो 1 में आप कुछ भी ऐड करते हैं तो वो 1 ही होता है अकॉर्डिंग टू एनुलमेंट लॉ। तो 1 में कुछ भी ऐड करोगे ये 1 ही होगा, तो ये आपका ए आ जाएगा, फिर ए की मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे ए हो जाएगा। तो ये आपका पूरा क्या पूरा ए हो गया, इन सबको फिर ए बी और बी सी, फिर यहाँ से ए को कॉमन लिया, ऐसे ही ए प्लस बी, इस टाइप से ये इसका आंसर आ गया। आप समझ लेना 1 बाय 1 करके आपको चलना है जो एचपीएससी के स्टूडेंट हैं।
मिनिमाइज कैसे करते हैं बुलियन फंक्शन को? मिनिमाइज आप अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन के थ्रू करते हैं, के मैप के थ्रू करते हैं, ये सब आपके जो है मेथड्स हैं जिनके थ्रू आप सिंप्लीफाई करते हैं। लेकिन हम जो मोस्टली करते हैं वो करते हैं या तो सिंप्लीफिकेशन के थ्रू करते हैं, के मैप के थ्रू, और डोंट केयर कंडीशन यूज करके करते हैं। जो एचपीएससी के स्टूडेंट हैं वो इनको स्टेप बाय स्टेप करेंगे, और जो बाकी स्टूडेंट्स हैं वो इनको सिंपल ही करेंगे, जैसे ये वाला है। तो ए बी की मल्टीप्लाई हम इसके साथ में भी करेंगे और इसके साथ में भी करते हैं। ए बी बी सी प्लस ए बी ए सी, बी डॉट बी, बी डॉट बी जो है वो बी ही होता है आइडम्पोटेंट ला के थ्रू। तो ये ए बी सी हो जाएगा, प्लस ए डॉट ए जो है वो ए होता है, ए बी सी हो जाएगा। ए बी सी ए बी सी, ए प्लस ए जो होता है वो ए ही होता है। ये हमने किया था आइडम्पोटेंट ला के थ्रू ही। ए डॉट ए जो होता है वो भी ए होता है, ए प्लस ए भी ए ही होता है आइडम्पोटेंट लॉ के थ्रू। तो ए प्लस ए बी सी प्लस ए बी सी क्या हो जाएगा? ए बी सी हो जाएगा। ये इसका सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा। इस क्वेश्चन को करते हैं। इन दोनों में से जो है एक्स डैश वाई कॉमन आ जाएगा। यहां हो जाएगा जेड कॉम्प्लीमेंट प्लस जेड, प्लस इसमें से एक्स जेड कॉमन आ जाएगा, वाई कॉम्प्लीमेंट वाई, प्लस जेड कॉम्प्लीमेंट प्लस जेड। कॉम्प्लीमेंट ला जो होता है, कॉम्प्लीमेंट ला के थ्रू जेड कॉम्प्लीमेंट प्लस जेड जो होता है वो 1 होता है। वेरिएबल का उसी वेरिएबल के साथ में जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 होता है। ये होता है कॉम्प्लीमेंट लॉ के थ्रू। डैश वाई मल्टीप्लाई में ये 1 हो जाएगा, प्लस एक्स जेड मल्टीप्लाई में ये 1 हो जाएगा, प्लस एक्स जेड। ये इसका सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा। सिंप्लीफाई करना है, गिवन बुलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है। ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट। पहले हम ए का इन सब के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी बार प्लस ए सी। अब बी का इन सब के साथ करते हैं। बी कॉम्प्लीमेंट ए, बी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी का सी के साथ में। अब सी कॉम्प्लीमेंट का इन सब के साथ में करते हैं। ये हो जाएगा सी, सी का करेंगे सी कॉम्प्लीमेंट ए, सी कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट सी, इनटू में ए प्लस बी प्लस सी बार। देखिए ए डॉट ए हो जाएगा, ए डॉट बी की बार, यहां पर भी ए डॉट बी की बार है, यहां पर भी ए डॉट बी की बार है, ये एक ही हो जाएगा। ए सी आगे नहीं है, ए सी प्लस बी, बी की बार बी की बार ही हो जाएगा। बी की बार सी, बी की बार सी नहीं है, सी की बार ए, ये भी नहीं है, प्लस ए सी बार लिख सकते हैं इसे। और ये हो जाएगा सी की बार बी की बार सी डॉट उसका कॉम्प्लीमेंट, तो ये 0 हो जाएगा। तो हम इसको इतना ही करते हैं। फिर इसको करते हैं ए प्लस बी प्लस सी की बार। अब इस ए का इन सब के साथ में एक और कर लेते हैं, शॉर्ट हो जाएगा। इन तीनों में से ए को कॉमन लेते हैं, ये हो जाएगा 1 प्लस बी की बार प्लस सी, प्लस इनमें से बी की बार कॉमन लेते हैं, बी का कॉम्प्लीमेंट कॉमन लिया, 1 प्लस ये आ जाएगा सी, और ये हो जाएगा प्लस
सी की बार, सी बार प्लस ए सी बार, ए प्लस बी प्लस सी बार। जब 1 में आप कुछ भी ऐड करते हैं तो वो सारी चीज 1 हो जाती है एनुमिलेंट लॉ के थ्रू। जब 1 प्लस ए करोगे तो ये 1 होता है। तो ऐसे ही ये सारी जो है, ये सारा 1 हो गया, ये सारा भी आपका 1 हो गया। तो ये यहां से आ जाएगा ए प्लस बी बार प्लस ए सी डैश। अच्छा, ए यहां से भी कॉमन हमने लिया तो इसको भी हम यहीं से लिख सकते हैं, या फिर आप फिर से यहां से भी कॉमन ले सकते हैं, कोई बात नहीं। यहां से इन दोनों में से भी ए कॉमन ले सकते हैं। 1 प्लस ए वन प्लस सी बार, यहां से और यहां से कॉमन लिया, 1 प्लस सी बार प्लस में बी बार, और इस सारे के ए प्लस बी प्लस सी बार। अब ये सारा भी 1 हो गया, तो यहां से हमारे पास बनता है ए प्लस बी बार इंटू ए प्लस बी प्लस सी बार। अब इनका मल्टीप्लाई करते हैं, ए का इन सब के साथ में करेंगे तो ए प्लस ए बी प्लस ए सी बार प्लस, अब बी का करते हैं ए बी बार प्लस बी बी बार प्लस बी बार सी बार। अब देखिए ये जो है ये ए हो जाएगा। जब ये ए हो जाएगा तो इसमें और इसमें इन सब में से ए कॉमन आ जाएगा। ए कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1 बी प्लस सी बार प्लस बी बार, प्लस इन दोनों में से बी बार कॉमन आ जाएगा, बी प्लस सी बार। तो ये सारा 1 हो गया। सॉरी, ये वाला जो है ये 0 हो जाएगा, बी डॉट बी डैश जो होता है ये 0 हो जाएगा। ये सारा 0 हो जाएगा, तो ये बच जाएगा बी की बार सी की बार। इधर से ये सारा 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी बार सी बार। ये इसका सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं, जैसे गिवन है बी डॉट नोट सी नोट ए डॉट डी ए नोट बी सी नोट डी। तो ये हो जाएगा आपका, इसको बी नोट सी है तो ये सी का बार बन जाएगा, प्लस नोट ए है तो मतलब ए का बार डॉट डी ए बी बार प्लस सी डी बार। ये ऐसे बन जाएगा, जिसके आगे नोट लगा होगा वो उसकी बार बन जाएगा। तो अब इसकी हम इसके साथ में मल्टीप्लाई करते हैं, बी सी बार ए बी बार प्लस इसकी फिर इसके साथ में करते हैं बी सी बार सी डी बार। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करते हैं ए बार डी ए बी बार प्लस अब इसकी इसके साथ में करते हैं ए बार डी सी डी बार। ये सारा हो जाएगा ए सी बार बी बी बार प्लस बी डी बार सी सी बार ए बार डी बी बार। आगे पीछे आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए बार सी डी डी बार, डी बार जो है ये 0 हो जाएगा, ए बार 0 हो जाएगा, सी बार 0 हो जाएगा और बी बार 0 हो जाएगा। 0 के साथ में आप किसी की भी मल्टीप्लाई करेंगे, ये 0 तो बन जाएगा कॉम्प्लीमेंट लॉ के थ्रू, और 0 का आप किसी भी के साथ भी जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सारा 0 होता है आइडेंटिटी लॉ के थ्रू। तो ये सारा भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0। तो इसका आंसर जो है वो 0 आ जाएगा। सोल्व करते हैं इसको। x की बार y बार z प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड।
इन सब में से z कॉमन ले लेते हैं। जब z कॉमन लिया तो ये बच गया x की बार y की बार प्लस y प्लस x। जब इन दोनों को करते हैं डी मॉर्गन्स लॉ के थ्रू तो ये बन जाता है x की बार प्लस y इंटू y की बार प्लस y प्लस x की बार प्लस y के बार प्लस y ये 1 होता है तो ये 1 हो जाएगा, तो ये प्लस x 1 के साथ में किसी की भी मल्टीप्लाई करते हैं तो वही आता है, ये z इक्वल्स टू में है तो z इंटू में x की बार प्लस y प्लस x। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x की बार प्लस x प्लस y, तो ये दोनों जो है ये 1 हो जाएगा। z इंटू 1 प्लस वाई, 1 किसी में भी ऐड करते हैं वो 1 ही होता है, तो ये हो जाएगा z डॉट 1 इक्वल्स टू z, और ये इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। गिवन है आपके p प्लस क्यू p प्लस r, p की इनके साथ मल्टीप्लाई करते हैं p डॉट r प्लस क्यू p प्लस क्यू r, ये हो जाएगा p प्लस पी आर प्लस पी क्यू प्लस क्यू आर। इनमें से p कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस r प्लस क्यू आर, 1 में कुछ भी ऐड करते हैं तो वो 1 ही होता है, तो p प्लस क्यू आर, ये इसका सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। होप सो आपको ये समझ आया होगा। आगे हम के मैप के थ्रू भी करेंगे, बाकी आगे समझेंगे कि किस तरीके से बुलियन अलजेब्रा में क्वेश्चन सोल्व होते हैं। कुछ क्वेश्चन है ये प्रैक्टिस के लिए हैं, आप इन्हें प्रैक्टिस कर सकते हैं। आगे के जो हैं वो हम जो टॉपिक है वो हम आगे की क्लास में सोल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।